कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को दोस्तों इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दोस्तों इस चैनल पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल में जो बातें की गई है दोस्तों, जो घटनाएं हुई है उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। उसी क्रम में दोस्तों हमारे पास एक घटना निकल कर आ रही है दोस्तों, जो कि मेनली राहुल गांधी से रिलेटेड है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में उनके द्वारा हरियाणा रैली के दौरान प्रचार करते हुए दोस्तों उनके द्वारा जलेबी खाए जाने का काम किया गया, जिनको बेसिस पर जब उन्होंने हद तब हो गई दोस्तों, न्यूज़ तब बनना, घटना तब बनी दोस्तों जब उन्होंने जलेबी को लेकर कहा कि जलेबी की फैक्ट्री बनाई जाएगी और इसे जापान और अमेरिका में इसे एक्सपोर्ट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। इन बातों पर, राहुल गांधी की इन बातों पर दोस्तों लोगों ने जुमले करने शुरू कर दिए, लोगों ने चुटकी लेने कर शुरू कर दिए, लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए दोस्तों। आइए इसके बारे में ही हम पूरी डिटेल में बात करते हैं कि क्या घटना घटी थी, किस तरीके से घटना घटी थी। जैसे ही देश की जनता सोचने लगी कि राहुल गांधी बदल गए हैं, कांग्रेस के जननायक बन गए हैं, तभी राहुल गांधी का ऐसा बयान आता है जिससे कांग्रेस से नहीं खुद राहुल गांधी भी फजीहत होने लगती है। इस बार तो हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल ही मची है। देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं, आइए डिटेल में जानते हैं। राहुल गांधी ने जब देश में भारत छोड़ो यात्रा निकाली तो वो कहा गया कि राहुल गांधी बदल गए हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद सांसद में विपक्ष के लिए जोरदार आवाज़ें उठाई तो एक बार फिर कहा गया कि राहुल गांधी बदल गए हैं। लेकिन जैसे ही देश की जनता सोचने लगी कि राहुल गांधी बदल गए हैं और कांग्रेस के जननायक बन गए हैं, तभी राहुल गांधी का ऐसा बयान आता है जिससे कांग्रेस ही नहीं खुद राहुल गांधी की फजीहत होने लगती है दोस्तों। इस बार तो हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर एक ऐसा बयान दिया दोस्तों जिस पर बवाल ही मच गया है दोस्तों। आइए डिटेल में हम उसी को समझते हैं। दरअसल राहुल गांधी ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं कि उनके बयान लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। आपको याद होगा कि साल 2022 में एक चुनावी रैली के दौरान महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते बोलते राहुल गांधी ने यहाँ तक बोल गए कि आटा 22 रुपये लीटर हो गया है। ऐसा ही नहीं, राहुल गांधी ने फ्लो में आटा भी लीटर में तोलने की बात बोल दी है दोस्तों। आटा बोलकर वो कुछ देर रुके, फिर बोलना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद किलो में वजन किए जाने वाले आटे को राहुल गांधी लीटर में बोलने की बात बोलने लगे दोस्तों, जिन पर उनका खूब मजाक भी उड़ाया गया। तो वही अब हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के अक्टूबर को जब सोनीपत के गोहाना गए तो यहाँ उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगवाने की बात बोल दी दोस्तों, और भारत में सीधे अमेरिका, जापान जैसे देशों में भी जलेबी भेजने की बात करने लगे हैं। जिस जलेबी को राहुल गांधी अमेरिका और जापान में भेजने की बात कर रहे हैं वो जलेबी तो अभी आपने भी कभी ना कभी जरूर खाई होगी, और अगर खाई हो तो आपको अच्छी तरह से जानते होंगे कि जलेबी की मज़ा गरम गरम खाने में है। दुकान से घर तक ही लाए जाएंगे तो दोस्तों जलेबी ठंडी हो जाती है, फिर वो मज़ा जलेबी खाने में नहीं आता है दोस्तों जो गरम गरम खाने में आता है। और यहाँ तो राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगाकर उसे जापान अमेरिका भेजने की बात कर रहे हैं। वैसे क्या आपने भी कभी सुना है कि देश में कोई जलेबी की फैक्ट्री भी है? लेकिन हाँ, राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री वाले बयान पर देश की जनता ने क्या कहा दोस्तों, आइए डिटेल में समझते हैं। राहुल के जलेबी बयान पर क्या बोली है पब्लिक। देश के जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने तो तंज मारते हुए कहा है कि कल से अंबानी अडानी दोनों जलेबी की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश भर की जलेबी की फैक्ट्रियां धीरे धीरे अंबानी अडानी के नाम कर देंगे दोस्तों। इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। योगेंद्र यादव सिर्फ उर्फ सलीम जलेबी अधिग्रहण आंदोलन की अगुवाई करेंगे दोस्तों। श्री बागरी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि कोई इसको समझाओ कि जलेबी गरम गरम ही खाई जाती है, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद ये नरम पड़ जाती है। इसको किसी फैक्ट्री में बनाकर निर्यात नहीं किया जा सकता है दोस्तों। बीजेपी IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने तो राहुल गांधी पर तंज मारते हुए कहा है, आलू से सोना बनाने के बाद अब तेरा भाई फैक्ट्री में जलेबी बनाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो राहुल गांधी की जलेबी वाली वीडियो पर हैरानी भरी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि जलेबी की फैक्ट्री 50,000 लोग जलेबी बनाएंगे, गधे ने अपने गुरु को सलाम ठोका है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, NMF न्यूज़ हालांकि उसका समर्थन नहीं करता है दोस्तों। तो वहीं एक और यूज़र जगदीश भाटिया ने लिखा दोस्तों, संविधान की किताब के बदले जलेबी का डिब्बा लाने लगे हैं रैलियों में। पत्रकार दिलीप पंडल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राजीव गांधी ने खेतों में लगे को देखकर कहा था कि इलाके में ठीक इसी प्रकार एक मात्रा हुआ था दोस्तों। पत्रकार दिलीप पंडल ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजीव गांधी ने खेतों में लगे को देखकर कहा था कि इसमें गन्ना बहुत अच्छा उगा है। अब राहुल गांधी समझा रहे हैं कि हरियाणा के हलवाई अगर पूरे देश में जलेबी बेचे तो पैसा ही पैसा होगा। उनको कौन समझाए कि जलेबी गर्मा गर्म और करारी खाई जाती है, और हर शहर के कस्बे में फेमस जलेबी बेचने वाली होते हैं दोस्तों। राहुल जलेबी की फैक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नर्म जलेबी कौन खरीदेगा? अब आप सब लोग बताएं कि आपके शहर में सबसे अच्छी गर्मा गर्म जलेबी कौन बेचता है दोस्तों। झारखंड में हमारे शहर में तो राम मंदिर मार्केट की जलेबी फेमस है, खरीदारों की लाइन लगती है दोस्तों। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी की जलेबी वाले बयान पर लिखा है कि हरियाणा की तो मिट्टी भी खरा सोना है राहुल जी, फिर जलेबी की क्या ही कहना है। लेकिन आप जब इतिहास खंगोलेंगे तो हरियाणा की इसी जलेबी पर अपने परिवार के कारनामों को जानोगे तो यही जलेबी आपका मुंह कड़वा कर देगी। जब से हरियाणा में राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री वाला बयान दिया, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है दोस्तों। उन्हें कोई
कोई उन्हें जलेबी कैसे खाई जाती है सिखा रहा है, तो कोई राहुल गांधी को उनके पिता की याद दिलाते हुए कह रहा है कि राजीव गांधी ने चर्री को गन्ने को समझ लिया था। दोस्तों चर्री को गन्ने की फसल समझ लिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।